नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब आपको बताते चले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन भेजा है और 15 तारीख तक यानी कि 15 मार्च को ईडी के अधिकारियों के सामने पेश कर होने की बात कही गई है। तो बड़ा झटका, जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से देश विरोधी बातें लगातार करती दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा कि आखिर अपने शासनकाल में उन्होंने किस किस को ठगा है और कैसे अवैध तरीके से तमाम जो ट्रांजैक्शन की थी, तमाम जो संपत्तियां अपने और अपनों के नाम की थी, उसका ब्यौरा अब ईडी को साफ तौर पर देना होगा। इस दौरान आपको बताते चले कि ईडी ने साफ तौर पर 15 मार्च को ईडी के अधिकारी के सामने पेश होने की बात कही है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बताते चले कि इसके अलावा अवैध तरीके से बंदरबाट कर कैसे सरकारी जमीनों को लूटा गया था, इस पर लगातार जांच ईडी की जारी है। और इसी को लेकर इसके पहले ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की भी 11.86 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एजेंसी ने कथित शोधन के एक मामले में करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य की उनकी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्ति जब्त की है। फारूक ने ईडी के आदेश को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में बुधवार को चुनौती दी थी और ईडी ने यह आरोप लगाया कि फारूक 2001 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निकाय में नियुक्ति की, ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोषों में हेराफेरी की जा सके। तो एक के बाद एक जो बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे, जम्मू कश्मीर में कैसे लगातार सरकारी संपत्ति को लेकर बंदरबाट जो किया गया था, इसको लेकर अब मोदी सरकार एकदम सख्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से एक के बाद एक जो चेहरे सबके बेनकाब हो रहे, जो लगातार पाकिस्तान की भाषा लगातार बोलते थे, जो लगातार देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश के फिराक में थे, और अब इन पर जो चाबुक चला है, ईडी का जो डंडा चला है, अब साफ तौर पर इनको जवाब देना होगा कि क्यों इस तरीके से अवैध संपत्तियां आपने लोगों की रखी हुई है और किसके अधिकार पर, किसके कहने पर आप इस तरीके के जम्मू कश्मीर में बंदरबाट कर रहे थे। साथ ही आपको बताते चले कि यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो पुरजोर कोशिश की थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जब नया कश्मीर खिलकर उठा है, जब लोगों को अब वहां पर सुकून और अमन चैन मिल रहा है, तो अब शायद महबूबा मुफ्ती लगातार बौखलाहट में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लगातार अशांति उनके मन में फैली हुई है और अब उसी अशांति को दूर करने के लिए ईडी ने साफ तौर पर 15 मार्च को उन्हें अपने पास बुलाया है, ताकि उनकी सारी अशांति को दूर किया जा सके कि उन्होंने किन किन लोगों की अवैध तरीके से संपत्ति अपने आप जब्त की हुई है, उसका जवाब उन्हें देना होगा। और जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोलती हुई हमेशा दिखाई पड़ी है, फिर चाहे वो मुद्दा 370 का हो, फिर चाहे वो मुद्दा पत्थरबाजों को लेकर हो, फिर वो चाहे वो मुद्दा देश के अमन चैन को लेकर हो, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे लगातार महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों का हमेशा साथ देती थी, लगाव नेताओं के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की लगातार वो कोशिश पुरजोर करती थी। और जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था 370 की धारा को न हटाने को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर 370 धारा हटाई गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर यह जवाब दिया था। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने कैसे यह ऐलान कर दिया था कि वो अपने झंडे को उठाएंगी, भारत के झंडे को नहीं उठाएंगी। तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की वो भाषा बोलती हैं, उन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है और वो अपना और भारत का झंडा अलग रखती है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। यानी उन्होंने फिर से एक देश में 2 झंडे वाली सियासत को अंजाम दिया था और इसको आगे करते हुए तिरंगा हाथ में नहीं लेने की बात कही थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा और उस दिन मैं उस झंडे को उठाऊंगी, मगर जब तक अपना झंडा जिसे डाकुओं ने डाके में डाल लिया, देखिए कैसे अपना और भारत का अलग अलग झंडा कहती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई थी, जिसको लेकर तमाम लोगों ने इनकी छिटाकशी भी की थी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की वो भाषा बोलती है, फिर चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात होनी चाहिए। उन्होंने आतंकियों और अलगाववादियों का नाम लिए बगैर ये कहा था कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोगों को किसान आंदोलन से सीखना चाहिए। देखिए जो किसान आंदोलन जो लगातार उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार देश विरोधी बातें करता हुआ दिखाई
पड़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन की तरह शांत प्रदर्शन होना चाहिए, कि अगर हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे तो दुनिया आपकी वकालत करेगी। कौन किसकी वकालत कर रहा है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से हमेशा आतंकवाद गतिविधियों का समर्थन करती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें उन्हें अच्छी लगती है, और कैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का राग वो अलापती हुई दिखाई पड़ती है, इसकी बानगी उनके इस बयान में भी एक बार फिर से झलकी थी, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच बातचीत हुई थी, उसी तरीके से इमरान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि कश्मीर मसले को हल किया जा सके। दरअसल आपको बताते चले कि अब बीजेपी जिस तरीके से कश्मीर मसले को हल करने की कोशिश कर रही है, अब शायद इसी की बौखलाहट पीडीपी के नेताओं को लगातार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को बढ़ावा देते आ रहे थे, अब उस पर जो रोक लग गई है, यही वो वजह है कि अब महबूबा मुफ्ती अनल-गनल बयानबाजी देती हुई बार बार नजर आती है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, उनका सिर्फ और सिर्फ विरोध देशभक्त लोगों से होता है, मोदी सरकार से होता है और बीजेपी की पार्टी से होता है, जो कि वाकई बहुत शर्मनाक है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी का वो समर्थन लगातार करती आई है, राहुल गांधी ने जब जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर कहती नजर आई थी, और राहुल गांधी के जमकर खुलकर उन्होंने तारीफ की थी, कि ये कहा था कि तानाशाह के खिलाफ खड़े होने पर राहुल गांधी को इतिहास याद रखेगा। तो देखिए कैसे लगातार ये देश विरोधी ताकतें सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का अब तक काम करती आई हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को जैसे इनने शय दी हुई थी, और अब जिस तरीके से जो सफाया उन सबका धीरे धीरे हो रहा है, पाकिस्तान के उन आतंकवादियों का जो कश्मीर में बैठे हुए हैं कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए, तो अब एक के बाद एक बयानबाजी तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह कि अब महबूबा मुफ्ती को ये जवाब देना होगा कि आखिर आपने अपने शासनकाल में अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का कैसे दुरुपयोग किया, और कैसे किसानों की जमीन लेकर, गरीब जनता की जमीनों को लेकर हड़प कर उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई, और इसका जवाब, इसका लेखा जोखा उन्हें ईडी के सामने पेश करना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब उनकी सोशल मीडिया पर जो लगातार उन्हें अब ट्रोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक महबूबा मुफ्ती जो शर्मनाक बयानबाजी देती हैं देश के खिलाफ, देश की सुरक्षा के खिलाफ, इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा भी हर बार फूटता है, और इस बार भी जो ईडी ने समन भेजा है, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया में साफ तौर पर नजर आने लगी हैं, और लोग साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि वैसे इन फ्रॉड को ये एजेंसियां इतना टाइम क्यों देती हैं, दैट्स स्टिल 10 days अवे। तो देखिए साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इन्हें वक्त भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बड़े बड़े इन्होंने भ्रष्टाचार के काम किए हैं, और जिस तरीके के आरोप इन पार्टियों पर लगे हुए हैं, इन्हें तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता भी अब ये चाहती है कि उन्हें समय ना देकर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसके अलावा एक और यूजर्स लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर को देशद्रोही लूट कर खा गए, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पाई पाई का हिसाब लेंगे। और इसके अलावा एक और यूजर्स का ये लिखना है साफ तौर पर, अच्छा उसे सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए, ना कि केवल हाउस अरेस्ट के लिए। बहुत हो चुकी इन लोगों की नौटंकी और बदमाशियां। और इसके अलावा एक और यूजर्स ये लिखते हैं कि ऐसे ही इन लोगों की बैंड बजनी चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार पासपोर्ट का बहाना लिए हुए महबूबा मुफ्ती अब दिखाई पड़ रही हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा वो खटखटाती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये बोलती हुई दिखाई पड़ रही है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आप तब कहां थी जब जम्मू कश्मीर के अधिकारों का हनन हो रहा था, जम्मू कश्मीर की जनता अमन और सुकून की दुआएं मांग रही थी। लेकिन अब जब आपके पासपोर्ट को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो अब आप इस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि जब हमने देखा था कि कैसे जम्मू कश्मीर में अभी बीते ही दिनों कैसे कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे की हत्या आतंकवादियों ने की थी, और उन आतंकवादियों को शय आप दे रही हैं, तो और आप यहाँ पर अधिकारों के हनन की बात कर रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी को लेकर जो अब लोगों में गुस्सा, जो उबाल दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर लोगों का यह कहना है और सबकी ये मांग है ईडी से, सीबीआई से और मोदी सरकार से खास तौर पर कि इस तरीके की जो भी आतंकवाद गतिविधियां देने वाले जो लोग होते हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। उन्हें समय देने के बजाय तुरंत उनको अंडर अरेस्ट कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा बोलती हुए महबूबा मुफ्ती पर अब कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि कैसे
सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे को भुनाना वो जानती थी और कैसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को, अलगाववादियों को कैसे उन्होंने संरक्षण दिया हुआ था और जिसकी वजह से जो अमन चैन कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर का था, वो कैसे छिन गया था। और लगातार जिस तरीके से वो चीन विवाद को लेकर, सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर कई तरीके के आरोप निराधार लगाती थी। हालांकि अब उनको बड़ा जवाब इस पर मिल गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन हमारी सीमाओं को छोड़कर जो वापस अपने देश लौट गया है, ये वाकई करारा तमाचा है उन लोगों पर जो हर बार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर, देश की सेना पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं और हमेशा बहाना ढूंढते हैं कि कैसे इस देशभक्त को, इस मोदी सरकार के नेताओं को गिराया जाए और कैसे अपनी लूटपाट मचाई जाए। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ईडी का शिकंजा महबूबा मुफ्ती पर कस चुका है और अब महबूबा मुफ्ती को जवाब देने होंगे कि आखिर उन्होंने कैसे ये बंदरबाट की और कौन कौन लोगों की उन्होंने अवैध संपत्तियां अपने नाम कर जब्त की हुई हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।